मां भारती की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के जरिए एक सुनहरा अवसर दिया है। 17 से 21 साल तक के बीच के युवा इस योजना के जरिए अग्निवीर बनकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि 4 साल के भीतर ही एक युवा इस तरह से ट्रेन और सशक्त किया जाएगा जिससे भावी जीवन में उसके पास अवसरों की कोई कमी नहीं होगी, खासतौर पर 4 साल की सेवा के बाद। दरअसल आज के समय में देश में हर क्षेत्र में स्किल फोर्स की कमी है। केंद्र सरकार कौशल विकास और NEP के जरिए इस स्किल के गैप को पूरा करने में लगी है। ऐसे में अब सेना के जरिए युवाओं को टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी 4 साल बाद अग्निवीर का बायोडाटा बहुत ही अनोखा होगा। वह सेना में बिताए 4 साल के बाद देश के अन्य युवाओं की भीड़ से अलग होंगे। हालांकि इनमें से 25% युवा आगे की सेवा के लिए चुन लिए जाएंगे, जबकि 75% अग्निवीर अपनी सेवा अन्य संस्थानों और कंपनियों में देकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे। ऐसे स्किल्ड अग्निवीरों के लिए देश के कई मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकारों ने अवसरों की घोषणा की है। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों ने ऐसे स्किल्ड अग्निवीरों को अवसर देने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं अग्निवीरों को किन मंत्रालयों और विभागों में मिलेगी वरीयता। विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले अग्निवीरों को लाभ के बारे में। वित्त मंत्रालय ने व्यवसाय के लिए मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से अग्निवीरों को ऋण सहायता में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। दूरसंचार विभाग के तहत ऑप्टिकल फाइबर मेंटेनेंस, फाइबर टू होम कस्टमर इंटरफेस आदि के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में अग्निवीरों के उपयोग के तरीकों पर सभी TSP यानी एयरटेल, BSNL, रिलायंस, जियो और वोडाफोन आइडिया के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और वित्तीय संस्थान उपयुक्त ऋण योजनाओं के माध्यम से सहायता करेंगे। कॉर्पोरेट कंपनियों ने भी अग्निवीरों को अवसर देने की इच्छा व्यक्त की है। गृह मंत्रालय के तहत ESM कोटा यानी एक्स सर्विसमैन के अलावा सभी CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही आयु में 3 वर्ष की छूट, पहले बैच के लिए 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने भी ESM कोटा के अलावा तटरक्षक बल, डिफेंस सिविलियंस और 16 DPSU में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है और इसके लिए पहले अग्निवीर बैच के लिए आयु में 2 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए ब्रिजिंग कोर्स की व्यवस्था करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ATC सुरक्षा, प्रशासन, IT, संचार, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विमानों के मरम्मत और ओवरहॉल में अवसर देगा। संचालन, रखरखाव और हवाई यातायात सेवाओं में भी अवसरों की पहचान की जा रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई अग्निवीर शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए अवसर प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की रेटिंग के बाद मर्चेंट नेवी में सर्टिफाइड रेटिंग होने का अवसर देगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत अग्निवीरों को NIOS के 12वीं पास का प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था पर कार्य हो रहा है। साथ ही 12वीं पास के लिए डिग्री प्रोग्राम कराया जाएगा और इसकी प्रक्रिया पर भी काम जारी है। वहीं राज्य सरकारों में UP सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तराखंड, मणिपुर समेत कई राज्यों ने सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। यानी साफ है कि अब भले ही सेना से 4 साल के बाद युवा रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वहां से मिले स्किल के आधार पर उनके सामने ढेरों अवसर खुले रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।